रायसेन में 6 साल की मासूम से रेप के आरोपी सलमान का पुलिस ने कीरतनगर में किया हाफ एनकाउंटर। पुलिस ने सलमान के पैर में मारी गोली। सलमान को ले जा रहे सब इंस्पेक्टर सुनील सिंह ने कहा, गाड़ी पंक्चर होने के बाद दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा था, तभी आरोपी ने एक पुलिस अधिकारी से पिस्टल निकाल ली। 6 साल की बच्ची से रेप के मामले में आरोपी के एनकाउंटर पर ओबेदुल्लाहगंज एसडीओपी शीला सुराणा का बयान। हमारे सब इंस्पेक्टर की गन छीनकर भाग रहा था सलमान को भोपाल के गांधीनगर से पुलिस ने देर रात 1 बजे गिरफ्तार किया। घटना के 6 दिन बाद पकड़ा गया आरोपी सलमान को गांधीनगर पुलिस ने गौहरगंज पुलिस के हवाले किया। सलमान ने पुलिस को बताया, जंगल के रास्ते पैदल 4 दिन में पहुंचा था भोपाल। गांधीनगर में किराए का मकान खोजते वक्त स्थानीय लोगों के शक के आधार पर पकड़ा गया, पुलिस के हवाले किया। सलमान के पकड़े जाने की खबर मिलते ही थाने पहुंचे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता। सलमान पर कड़ी कार्रवाई की मांग। शिमला के संजौली मस्जिद में आज तनाव बढ़ने की आशंका। हिंदू संघर्ष समिति ने शस्त्र पूजन किया। आज नमाज नहीं होने देने की भी चेतावनी दी। यूपी एसटीएफ ने अमित सिंह टाटा को किया गिरफ्तार। कफ सिरफ मामले के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल का है करीबी साथी। हरियाणा को दहलाने की बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। एसटीएफ ने करनाल से 1.5 किलो आरडीएक्स जब्त किया। गैंगस्टर अमर सिंह की निशानदेही पर विस्फोटक की बरामदगी। एसटीएफ की टीम ने जिंजाड़ी के पास से 2 हैंड ग्रेनेड, 1 आईईडी बरामद किया। झाड़ियों में छिपाकर रखा गया था। बॉम्ब स्क्वाड ने हालांकि इसे डिफ्यूज किया। एसटीएफ के मुताबिक नोनी राणा के निर्देश पर पंजाब से लाए गए विस्फोटक किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश से हालांकि इनकार नहीं किया जा सकता है। पंजाब के फगवाड़ा में आप नेता के घर पर फायरिंग का सीसीटीवी सामने आया। 2 शख्स लगातार गोलीबारी करते हुए कैद हुए। बदमाशों ने आप नेता दलजीत सिंह राजू के घर पर करीब 23 राउंड फायरिंग की। पुलिस की टीम फायरिंग की जांच में जुटी। कई एंगल से पुलिस मामले की जांच कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देर रात रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर सीएम विष्णुदेव साय ने स्वागत किया। अमित शाह आज रायपुर में आईआईएम कैंपस में 3 दिवसीय डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ पहली बार राष्ट्रीय पुलिस नेतृत्व की बैठक की मेजबानी कर रहा है। पीएम मोदी 30 नवंबर को डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। आईआईएम के सुरक्षा इंतजामों में 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 38 सीनियर अधिकारियों की तैनाती। बिहार के गृह मंत्री का पद संभालते ही एक्शन में सम्राट चौधरी। दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सम्राट चौधरी ने अमित शाह को शॉल देकर सम्मानित किया। बिहार के विकास, कानून व्यवस्था और सरकार की प्राथमिकताओं पर दोनों के बीच चर्चा। बिहार चुनाव में मिली करारी हार पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक। दिल्ली पार्टी मुख्यालय में शीर्ष नेतृत्व के साथ बिहार कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग। बिहार चुनाव पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक में हंगामा। इंजीनियर संजीव और जितेंद्र यादव के बीच बहस। जितेंद्र यादव ने कहा, मुझे गोली मारने की धमकी दी गई। जितेंद्र का दावा, संजीव ने गोली मारने का इशारा किया। कर्नाटक सीएम विवाद में अभी भी किसी को दिल्ली का बुलावा नहीं। कल या परसों सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को दिल्ली बुलाया जा सकता है। सीएम सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने कहा, पिता बढ़िया काम कर रहे हैं, उन्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं है। कर्नाटक सीएम विवाद पर कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राहुल गांधी के साथ बैठक में लिया जाएगा फैसला। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कर्नाटक को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस अब अपने आवाज की तरफ बढ़ रही है। एकमात्र पिछड़े सीएम सिद्धारमैया को हटाकर देश के वंचित समाज को क्या संदेश देना चाहती है। एसआईआर के खिलाफ लखनऊ में यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे। पुलिस के साथ हुई झड़प। भोपाल में यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया। चुनाव आयोग के ऑफिस में घुसने की कोशिश की, पुलिस ने रोका। पुलिस ने कांग्रेस वर्कर्स पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रोटेस्ट में मध्य प्रदेश कांग्रेस चीफ समेत कई नेता शामिल हुए। राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा का अटैक। कहा, विदेशी धरती से भारत के खिलाफ माहौल बनाया गया। वोट चोरी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब एसआईआर को लेकर भी यही काम हो रहा है। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा अटैक। संबित पात्रा ने कहा, राहुल की टीम कर रही है देश को अपमानित। प्लानिंग के साथ देश के खिलाफ बोलते हैं राहुल। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत का आरोप, एसआईआर के जरिए बीजेपी बड़े मुद्दे से ध्यान भटकाने की कर रही कोशिश। सुप्रिया सुनेत ने कहा, चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता रहा है, बीजेपी आंखें बंद किए है। असम कांग्रेस चीफ तरुण गोगोई का आरोप, एसआईआर के जरिए सीएम हिमंता दूसरे राज्यों के बीजेपी वर्कर्स को असम के वोटर लिस्ट में शामिल कराना चाहते हैं। बीजेपी नेता सुकांता मजुमदार ने सवाल खड़े किए। कहा, 2002 में जब एसआईआर हुआ था तो ममता बनर्जी ने इसका समर्थन किया था, फिर आज इसका विरोध क्यों। असम विधानसभा में बहु विवाह पर रोक वाला बिल पास हुआ। 7 साल तक की सजा और 1.5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान। मुख्यमंत्री ने कहा, यह इस्लाम के खिलाफ नहीं। हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। कहा, अगर मैं दोबारा सत्ता में आता हूं तो पहले सत्र में हम यूसीसी बिल लाएंगे, ये असम से मेरा वादा है। दिल्ली में आज भी सुबह सुबह स्मॉग की परत छाई। साउथ एक्सटेंशन इलाके में एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में भी सुबह सुबह छाई स्मॉग की परत। गंभीर श्रेणी में एक्यूआई 408 दर्ज। मुंबई पर भी कई दिनों की प्रदूषण की मार का असर। बांद्रा रेक्लेमेशन इलाके में आसपास स्मॉग की परत नजर आई। जयपुर के सांगानेर थाना इलाके में 13 साल के स्कूली छात्र ने सुसाइड किया। स्कूल से आने के बाद छात्र ने फंदा लगाकर खुदकुशी की।
मृतक छात्र 8 साल से अपनी बुआ के घर रहकर करता था पढ़ाई। पिता ने थाने में दर्ज कराई शिकायत में नहीं जताया किसी पर शक। पुलिस को मौके से नहीं मिला किसी तरह का कोई सुसाइड नोट। यूपी के सीतापुर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कराई। पुलिस ने पत्नी सहित हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मोहाली में बेटी से मिलने ससुराल गया था मृतक। बस स्टैंड के रास्ते में पत्नी के सामने 2 अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला किया। हमले में घायल पति की अस्पताल में मौत हुई। यूपी के संभल में गंगा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। पिकअप और कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत हुई। मुंबई के कुर्ला में गाड़ियों के गैराज में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गैराज में रखे 4 सिलेंडर्स में धमाका। हादसे में हालांकि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। हांगकांग के बहुमंजिला इमारतों के रिहायशी कैंपस में आग लगने में अब तक 94 लोगों की मौत। तकरीबन 279 लोग अभी तक लापता। फायर ब्रिगेड के मुताबिक वांगफुक कोट रिहायशी कैंपस की 32 मंजिला 7 इमारतें खाक हुई। करीब 2000 फ्लैट्स के कैंपस में रहने वाले 4600 लोग बेघर। श्रीलंका में भारी बारिश के बाद बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर। अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत। नदियों का पानी उफान पर। डैम ओवरफ्लो होने की वजह से रिहायशी इलाकों में पानी भरा। वर्ल्ड चैंपियन भारतीय विमेंस ब्लाइंड टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। पीएम मोदी और ट्रॉफी के साथ खिलाड़ियों ने फोटो खिंचवाई। भारतीय ब्लाइंड टीम की कप्तान दीपिका टीसी ने पीएम मोदी से सभी प्लेयर्स का ऑटोग्राफ बैट गिफ्ट में लिया। पीएम मोदी ने बॉल पर ऑटोग्राफ किया।